अगेन बेटा, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 26। इसमें हमने पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बनाने का क्राइटेरिया क्या होता है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, एंगल एंगल एंगल। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंस के लिए क्राइटेरिया पढ़ा था, अब आपने किसके लिए पढ़ना है, सिमिलर। और सिमिलर के लिए आप क्या साइन लगाओगे, सिर्फ ये, ठीक है। और उसके लिए बेटा सबसे पहला क्राइटेरिया है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, अगर किसी ट्रायंगल के सा कोरस्पोंडिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, तो बेटा वहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल इसके इक्वल, क्यू बी के इक्वल और सी आर के कोरस्पोंडिंग, का मतलब यहाँ से क्या निकलता है, ध्यान से देखना, ए पी के इक्वल, बी क्यू के, सी आर के, ठीक है, ये इक्वल हो गए। तो वो क्या कह रहा है कि तो उसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो है वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। और अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो गए और कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो भी क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगी बेटा, सिमिलर, ठीक है। अगर एंगल इक्वल हो गए, देखो बेटा सबसे पहले क्या होगा, एंगल इक्वल होंगे। और जैसे ही ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल होने के बाद आप क्या लिख दोगे, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, ठीक है। ये चीज़ें लिखोगे आप सबसे पहले, और उसके बाद क्या बन जाएगी, ट्रायंगल सिमिलर। क्लियर, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी तरीके से आपके तीनों एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वहाँ से दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे, सिमिलर। दूसरा हमारे पास क्या है, साइड साइड साइड। इसमें हमारे पास क्या, ध्यान से देखना, इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स आपके पास हैं, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द sides of the other triangle. Suppose this is triangle A B C and this is triangle P Q R. Proportional का मतलब क्या है, A B by P Q is equal to A C by P R is equal to B C by Q R. अगर कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो इक्वल हो जाती है तो हम बोल देते हैं वो प्रोपोर्शन में है। अगर ये चीज़ ट्रू हो गई तो बेटा यहाँ से आ गया एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल। पहले ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आने के बाद आप ये चीज़ लिख सकते हो, और जैसे ही आप ये लिखोगे ट्रायंगल्स क्या बन जाएंगी, सिमिलर। ओके, तो साइड साइड साइड, अगर कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो क्या है, इक्वल है, तो वहाँ से भी आप क्या लिख सकते हो बेटा, जो आपकी ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, सिमिलर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे देखो साइड एंगल साइड क्या कहता है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और इसी एंगल के इंक्लूडिंग साइड्स, यानी कि ए बी बाई पी क्यू, क्या आ गया, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, जो एंगल की बात हो रही है ना उसी से जो साइड बनी है ए सी, और यहाँ से कौन सी बेटा, पी आर। अगर ये चीज़ ट्रू है तो ट्रायंगल्स क्या बन जाएंगी, सिमिलर। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस के लिए क्राइटेरिया, वैसे ही ये क्राइटेरिया है। सबसे पहले एंगल एंगल एंगल, फिर क्या है, साइड साइड साइड, फिर क्या है, एस ए एस, ठीक है। तो यहाँ से ट्रायंगल्स क्या बन जाएंगी, सिमिलर। अब उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर आपको गिवन है, ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, तो बेटा ए बी सी का एरिया की रेशो इसकी रेशो के, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के, ठीक है। अगर आपने ऊपर ट्राइंगल ली है डी ई एफ, तो ऊपर डी ई एफ की ही साइड आएगी, नीचे ए बी सी ली है तो नीचे ए बी सी की ही साइड आएगी। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या बन गया, ऊपर मैंने डी ई एफ लिया
तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया DE, यहाँ से क्या आ गया AB, यहाँ से क्या आ गया DF, यहाँ से आ गया AC, यहाँ से आ गया EF, यहाँ से आ गया BC। क्लियर। अब आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट ट्राइंगल सिमिलैरिटी। राइट ट्राइंगल सिमिलैरिटी क्या कहती है, अगर हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के वर्टेक्स से अपोजिट साइड यानी कि हाइपोटेनियस पर एक राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो ट्राइंगल बनेंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, सिमिलर। यानी कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल की क्या आ जाएगी, सिमिलर। या फिर मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ, ये छोटी ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल के क्या होगी, सिमिलर, और ये जो दूसरी ट्रायंगल है ये भी इस पूरी ट्रायंगल के क्या होगी, सिमिलर। ठीक है। अब क्वेश्चंस जो हमारे पास है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमने क्या करना है, ट्राई दीज। अब इसमें बताना है इफ़ एक्स वाई इज़ पैरेलल टू, अगर एक्स वाई पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से मेरे पास आ गया एंगल TXY इज इक्वल टू एंगल TNM। दूसरा एंगल यहाँ से क्या आ गया, XYT इज इक्वल टू एंगल TMN। रीज़न क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। दूसरी बात, जो यहाँ पे एंगल T है और ये T क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो लिखोगे एंगल XTY इज इक्वल टू एंगल MTN, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो triangle XTY is similar to triangle MTN by angle criteria। ओके। अब यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता रही हूँ, अगर किसी ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मान लो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो भी आप इसको क्या बोल दोगे, इसके सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया। रीज़न बता रही हूँ क्यों, अगर किसी ट्राइंगल के किसी दूसरी ट्राइंगल से दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो बेटा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर आर द एरिया ऑफ ट्राइंगल FIG एंड PEN आर 256 एंड 400 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब ध्यान से देखो, अभी हमें दूसरी साइड निकालनी है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, अगर मैं मानूँ ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल FIG ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल PEN इज इक्वल टू, ठीक है, कितना, अब FIG लिया है तो FG ऊपर रहेगा, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ से इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो क्या आ गया यहाँ से FG बाय PN स्क्वायर के। तो यहाँ से कितना आ गया 256 बाय 400 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया बेटा FG स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर यानी कि 144। ठीक है। या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी 12 स्क्वायर, यहाँ पे मेरा क्या लिख रही हूँ मैं 12 स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, देख लो यहाँ से 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 और 3 9, यहाँ से बन गया 6 और यहाँ से 1, तो ये 6 9 और 6 15 कैरी कर गया 1 256, तो ये हो गया 16 और 200 किसका होता है 20 का स्क्वायर, तो FG बाय 12 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया। ठीक है। तो ये बन गया 4 4 जार 16, 4 5 जार, ये 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में 4 इंटू 12 बाय 5, तो ये कितना बन गया 48 बाय 5, यानी कि 5 9 जार 45, यहाँ से बचा कितना 3, तो 6, कितना आ गया 9.6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 26। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।